कॉस्टिंग मेथड सीखते हैं आज हम। देखिए, एक नई कंपनी बनाते हैं अपन। कंपनी का नाम लिखते हैं हम हंसा एंड फ्रेंड्स कंपनी, राजस्थान, इंडिया। कंट्रोल एक क्विक सेव और अकाउंट्स, मेंटेन अकाउंट्स यस कर दिया है, इन्वेंट्री यस है ही है। जीएसटी को नो कर देते हैं क्योंकि जीएसटी की अभी अपने को जरूरत नहीं है। कंट्रोल एक क्विक सेव कर दिया। अब क्रिएट में जाके लेजर क्रिएट करते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज का ग्रुप परचेज, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस ऑटोमेटिकली हो जाती है, इसमें ध्यान है। हमें परचेज और सेल्स लेजर बनाया है। क्रेडिटर और डेटर के लिए हमने समझने के लिए सन्ड्री क्रेडिटर मिस्टर एससी सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से बनाया है। क्रेडिटर बिल बाय बिल नो कर दिया। एड्रेस वगैरह देना था तो दे सकते थे, लेकिन एड्रेस अभी हमने नहीं डाला है। सन्ड्री डेटर बिल बाय बिल नो, ये सारी चीजें हम इन्वेंट्री में सीख चुके हैं, वही चीज की है, इसलिए फास्ट कर दिया है। देखिए अब हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम में हमने बनाया जैसे मोबाइल। अब मोबाइल यूनिट यहीं से क्रिएट कर लेते हैं, पीसीएस पीसेस। ये इतना सारा मेथड हम सारा इन्वेंट्री में सीख चुके थे, है ना। अब वाउचर एंट्री करते हैं। F9 परचेज, परचेज फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का यहाँ पे एड्रेस वगैरह पूरा आ जाएगा। कंट्रोल ए कर दिया हमने डायरेक्टली। परचेज मोबाइल 5 और ये 10,000 की रेट से खरीदा है। ये कहीं लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ध्यान रहे ताकि आपको जब हम कॉस्टिंग मेथड देखें तब। 5 पीस खरीदे हैं 10,000 की रेट से, 50,000 का ये माल खरीदा है। एक और परचेज कर ली है हमने। उसी दिन कोई स्कीम निकली है ऐसा कि आप कैश में अगर खरीदते हैं तो बहुत सस्ता पड़ेगा ऐसा, या डेट चेंज कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा आपको। F2 डेट चेंज, 1/5 को एक और परचेज किया। और वो केस में कोई स्कीम निकली है कि आप केस में अगर मोबाइल खरीदते हैं तो 2,000 में पड़ेगा। सिस्टम समझने के लिए इतना हम अंतर रख रहे हैं रेट का, पहले 10,000 का अभी 2,000 का, इतना होता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आसान रहेगा। तो 10,000 की रेट से 5 पहले खरीदे थे और ये 5 पीस और खरीदे 2,000 की रेट से, 10,000 का माल खरीदा। यानी टोटल 10 पीस खरीदे हैं और टोटल 60,000 का माल हमारे पास रखा हुआ है। अब सेल किया, सेल केस में किया है हमने, और सेल्स में हम क्या कर रहे हैं, 2 मोबाइल बेच रहे हैं और रेट 13,450 में बेच रहे हैं। ये किस रेट में बेच रहे हैं इसका कॉस्टिंग मेथड से कोई लेना देना नहीं है। कॉस्टिंग मेथड में जो होता है, जो हमारे पास स्टॉक होता है उसकी डिटेल निकलती है कि कितना स्टॉक है और कितना वैल्यू का स्टॉक है। तो देखिए स्टॉक समरी, स्टॉक समरी में यहां बताएगा 8 पीस है हमारे पास, 10 टोटल खरीदे थे, 5 और 5 10, और 10 में से 8 बचे हैं क्योंकि 2 बेच दिए। और 60,000 का जो माल था, ये एवरेज मेथड ले रहा है, 60,000 का टोटल माल था, तो एक पीस जो था 6,000 की रेट से 12,000 का पड़ा। 60,000 का जो माल था और वो 10 पीस थे, यानी एक जो पीस है 6,000 का पड़ा। तो 2 बेच दिए 6,000 के 12,000, तो 60,000 में से 12,000 माइनस हो गए, तो यहाँ 48,000 बता रहा है। ये है एवरेज मेथड। एफेक्ट करके वैल्यूएशन में जाके यदि हम जीरो कॉस्ट करते हैं, अगर एट जीरो कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉस्टिंग नहीं बताएगा, खाली पीसेस बताएगा। एफेक्ट करके यदि हम फीफो सिस्टम ले लेते हैं, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट माल हमारे पास किस रेट से आया था, फर्स्ट आया था हमारे पास 10,000 की रेट से, तो 10,000 वाले 2 बिक गए, तो 10,000 वाले में 3 बचे, वो 30,000 के, और बाकी का 10,000 जो खरीदा हुआ है यानी 40,000, तो यहाँ बता रहा है 40,000। और अगर यही एफेक्ट वैल्यूएशन मेथड में जाके लिफो मेथड लें, लिफो, तो क्या हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट के 2,000 वाले थे वो 2 बिक गए, यानी 4,000 का बिक गया, बाकी 6,000 5 पीस में से बचे, और जो है बाकी का 5 10,000 की रेट वाला यानी 50,000 का, और 2,000 वाले 3 पीस 56,000, तो 56,000 यहाँ पे बता रहा है। इस तरह से लिफो, फीफो, एवरेज या जीरो कॉस्ट मेथड हम ले सकते हैं। इसको बोलते हैं वैल्यूएशन सिस्टम, कॉस्टिंग मेथड।